नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है गुड रीडिंग हैबिट, हाउ टू डेवलप इट। दोस्तों, कहा जाता है किताबें हमारी सबसे पक्की दोस्त होती हैं और अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन दोस्त बनाने के लिए पहले हमें उसकी हैबिट में आना पड़ेगा। अगर हमारे पेरेंट्स ने अच्छी हैबिट हमें नहीं डेवलप की है तो पहले हमें अच्छी रीडिंग हैबिट डेवलप होनी होगी। और एक बार जब रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई तो ये किताबें हमारा जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती हैं। तो आइए क्या करना है। एक अच्छी रीडिंग हैबिट के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि वी हैव टू सेट अ रियलिस्टिक गोल। हमें एक लक्ष्य निर्धारण करना है। लक्ष्य क्या होगा कि हमें किताब पढ़नी है। कितनी देर पढ़नी है? शुरुआत में वी हैव टू स्टार्ट with achievable reading habits, reading goal, like reading for 15 to 30 minutes a day. After you have achieved this 15 to 30 minutes goal, it can be increased gradually once the momentum is built up. आपका अगर मोमेंटम बन गया तो आप अपना इंक्रीज जो रीडिंग टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। 30 मिनट से 40 मिनट, 60 मिनट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको करनी है दैट इज टू क्रिएट अ रीडिंग रूटीन। आपको रीडिंग रूटीन बनानी है। एक यू हैव टू डेजिग्नेट अ स्पेसिफिक टाइम सेट करना है और टाइम के साथ साथ जगह रीडिंग के लिए। हर दिन कहाँ पढ़ेंगे, कितने बजे पढ़ेंगे, ये सब आपको निर्धारित करना है। Whether it is the morning time before work or school or during the lunch break or before bed, कब आपको किताब पढ़नी है उसका टाइम आप निर्धारित करेंगे। और जब ये रूटीन बना लिया तो उसको फॉलो भी करेंगे, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज की टू फॉर्म ए हैबिट। कोई भी आदत बनाने के लिए उसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज setting a goal, then setting a routine, and then choosing interesting material. शुरुआत में आपको वो मटेरियल, वो किताबें, वो मैगजीन और वो न्यूज़ चेक करनी है, पढ़नी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप पढ़िए क्रिकेट की मैगजीन, क्रिकेट की न्यूज़ बुक्स, और दैट जनरली इंटरेस्ट यू। और जब when you are engaged with the content, you are more likely to stay motivated and enjoy the reading experience। फिर आप अपना बदलते रहते हैं टेस्ट। तीसरी चीज है जो आपको करनी है रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए, दैट इज लिमिटिंग योर डिस्ट्रैक्शंस। आपको जितने पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शंस होते हैं दैट इज टू बी मिनिमाइज्ड। आप किसी चीज से अपना डिस्टर्ब होते हैं, फोन है, बंद करके रख दीजिए। आपका कोई और भी आसपास शोर हो रहा है, न्यूज़ चल रही है, टीवी चल रही है, बंद कर दीजिए और अपने फोकस कंटेंट पे फोकस करिए। देन पांचवी चीज है ज्वाइन अ रीडिंग ग्रुप और बुक क्लब। इससे आप में इंटरेस्ट बना रहेगा और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहेगी, क्योंकि जब कभी आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आप एक सर्टेन कॉमन असाइनमेंट भी शोल्डर करते हैं। तो इस चीज को करिए। एक अच्छी रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए यू हैव टू मिक्स अप योर रीडिंग मटेरियल, फॉर्मेट्स, जेनर, टॉपिक, इन सबको बाद में मिक्स करते जाइए। ये नहीं कि एक ही तरीके की मोनोटोनी हो गई। तो इससे आपका रीडिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा और एंगेजिंग पावर बढ़ेगी और आपको डरना नहीं है कोई नया करने से। कंफर्ट जोन से बाहर आइए एंड ट्राई टू डू समथिंग न्यू। देन एक और चीज आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए हो सकती है, दैट इज कीपिंग ए रीडिंग लिस्ट। अपनी एक लिस्ट ऑफ बुक्स तैयार कर लीजिए, महीने भर की, 2 महीने की, साल भर की, कि जो आपको पढ़नी है, यू वांट टू रीड, एंड अपडेट इट रेगुलरली, कि कितनी आपने टिक कर ली, पढ़ ली और कौन कौन सी अभी पढ़नी है। तो ऐसी एक लिस्ट बना के रखनी होती है। देन आठवीं चीज दैट इज to utilize reading apps and devices.
आपको ऑनलाइन जितने भी ऐप्स हैं, रीडिंग ऐप्स और डिवाइसेस हैं, उनको यूज़ करना है. यू हैव टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ ई रीडर्स, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और रीडिंग ऐप्स जो आते हैं ऑन योर स्मार्टफोन और टैबलेट्स टू एक्सेस ए वाइड रेंज ऑफ रीडिंग मटेरियल कन्वीनियंटली आपको करना है. नवी चीज आप कर सकते हैं, टेक नोट्स एंड रिफ्लेक्ट. जब आप पढ़ें तो की पॉइंट्स को जॉट डाउन द की पॉइंट्स, कोट्स और रिफ्लेक्शंस एज यू रीड. जब आप पढ़ें तो लिखते जाएं. उसका समरी तो नहीं कहेंगे, नोट्स बनाते जाएं, उसके कोटेशंस लिखते जाएं, उसके डायलॉग लिखें जो अच्छे लगे, उस पे जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको. और लास्ट है प्रायोरिटाइज योर रीडिंग. जब रीडिंग हैबिट डेवलप कर रहे हैं 41 दिन तक आपको उस प्रायोरिटी को बना के रखना है, 41 डेज. क्योंकि हैबिट ऐसा कहा जाता है कि 41-42 दिन बाद जो आप करते रहते हैं वो खुद बन जाता है. और आप ही का नहीं बन जाता है, आपके इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का भी वही रूटीन हो जाता है. आपने ध्यान दिया होगा किसी एक रास्ते पे अपने ऑफिस पे आप जाते हैं और जाते जाते महीने 2 महीने बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आप छुट्टी के दिन उस रास्ते पे निकलते हैं मार्केटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, तो आप शॉपिंग वाले रास्ते पे ना मुड़ के और अपने रास्ते पे चला करते हैं, ऑफिस वाले रास्ते पे. तो इसको एक प्रायोरिटी बनानी है और इसके लिए टाइम एलोकेट करना है, इसकी वैल्यू समझनी जरूरी है. तो ये रहे हमारे अच्छी रीडिंग हैबिट डेवलप करने के. अगर ये डेवलप कर लिया तो आप इस मोबाइल और लैपटॉप और इन सब के जो दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, उनसे बच के रह सकते हैं. तो रिमेंबर दैट रीडिंग इज नॉट ओनली इंजॉयबल बट इट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, फॉर लर्निंग एंड फॉर रिलैक्सेशन. इन तीनों के लिए, आपके व्यक्तित्व विकास के लिए, आपकी लर्निंग के लिए और आपके रिलैक्सेशंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब के लिए ये किताबें जरूरी हैं. तो अंत में एक नटसेल में हम इनको समराइज कर सकते हैं कि कैसे हम अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप कर सकते हैं. पहला पॉइंट है हमें गोल का निर्धारण करना है. दूसरा है हमें रूटीन बनाना है. तीसरा हमें इंटरेस्टिंग मटेरियल सेलेक्ट करना है. चौथा हमें अपनी डिस्ट्रैक्शंस को, बाधाओं को दूर करना है. पांचवा हमें बुक क्लब और रीडिंग क्लब ज्वाइन करनी है. छठे हमें मिक्सअप करना है अपने रीडिंग मटेरियल को. सातवां हमें इनकी रीडिंग लिस्ट बनानी है किताबों की. आठवां हमें इस तरीके के ऐप्स और डिवाइसेस का यूज़ करना है. नवां हमें इसकी नोटिंग और रिफ्लेक्शंस और कोटेशंस लिखते जाने हैं. और 10वां सबसे बड़ा है, हमें इससे रीडिंग को प्रायोरिटाइज उस पर रखना है. तो नमस्कार, फिर से धन्यवाद आपको और आपके इस सिलेक्शन के लिए. आपने हमारा अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो @Mr. Sudeep 104 को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें. फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.